चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स चलेंगे जो आए हुए हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और एक टाइप का न्यूमेरिकल है जो नीट के पेपर में भी आया हुआ है, मेंस के पेपर में 3 साल आया, 2020 में आया, 19 में आया, 17 में आया। ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम कैटेगरी का। अगर आपके स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो गारंटीड उसमें आने वाला है, अगर आपके स्कूल में होता है तो, राइट। चलो, तो ऐसा है कि इसको तो करेंगे, और जो मैं टेस्ट दूंगा आपको संडे को, जो हमारा होने वाला टेस्ट है, उसमें भी इस टाइप का एक न्यूमेरिकल ज़रूर डालूंगा ही डालूंगा। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया है ये। तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, अब जनता अगर क्लास ये स्टार्ट कर रही है तो इसको प्लीज़ कृपया करके 1.5x पे देखें, ये ना सोचे कि हम धीमे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में काफ़ी ज़्यादा स्पीड में वेरिएशन रहता है। ठीक है ना, तो इसको 1.5x पे करके देखो, आपको बराबर मज़ा आएगा जितना इन्हें आ रहा है। ये जो सामने हमारे बैठे हैं जिन्होंने डेल्टा जी का फॉर्मूला हमें थर्मो वाला बताया। ठीक है चलो, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, राइट और रॉन्ग? राइट। गिब्स फ्री एनर्जी का वो फॉर्मूला जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज -NF ई सेल। और अगर डेल्टा जी पे आपने नॉट लगा दिया, डेल्टा जी पे आपने नॉट लगा दिया तो -NF ई नॉट ऑफ सेल करेंगे, और डेल्टा जी पे अगर आपने नॉर्मल डेल्टा जी लिया है तो NF क्या करेंगे? ई सेल करेंगे। ये फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो यार। ये आपको पता है, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आया हुआ है। ठीक है, पहले एक अपने मॉड्यूल में एग्जैक्टली इलस्ट्रेशन एक बना रखी है सेम क्वेश्चन की जो आया था, राइट। तो गिवन दैट ई नॉट ऑफ कॉपर +2 से कॉपर का दिया हुआ है 0.337 वोल्ट, ये एक वैल्यू गिवन है मुझे। एक और ई नॉट मुझे दिया हुआ है कॉपर प्लस से कॉपर +2 का, ये मेरे को गिवन है बेटा जी, और ये गिवन है -0.153, माइनस में दिया हुआ है। देन कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस से कॉपर, कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस से कॉपर, ये आपको कैलकुलेट करना है। गॉट इट? आपको आपका एम समझ में आ गया? अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक बार आप इसको ध्यान से देखना, बहुत कुछ इसमें से सीखना और उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना, राइट। चलो इधर आ जाओ एक बार, आपको केवल देखना है, सिर्फ देखना है। इधर देखो, अगर आपको कभी भी 2 ई नॉट दिए हों और तीसरा ई नॉट निकालना हो, ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया है। अगर आपको 2 ई नॉट दिया और तीसरे टाइप का ई नॉट आपको पता करना है, तो ये अब इस वैरायटी का आप क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हो। ई नॉट ये दिया है, इसका मतलब क्या है कि भैया अगर कॉपर +2 में मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या बनाऊंगा? कॉपर बनाऊंगा। उसके लिए आपको ई नॉट कितना दिया हुआ है? 0.337। इसको ई नॉट 1 डाल लेता हूं। क्या डाल लेता हूं इसको? ई नॉट 1। दूसरी इक्वेशन देखिए आप लोग, कॉपर इक्वेशन को यहां देखो आप लोग, कॉपर प्लस से कॉपर +2, यानी कि कॉपर प्लस से कॉपर +2 कब बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यस और नो? और ये कहीं नहीं लिखा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, ये ई नॉट वैल्यूज दे रखी हैं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आपका हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बोलो यस और नो यार। एम क्या है? एम, माय गॉड, व्हाट इज योर एम? क्या बनाने का है? बनाने का ही है। बताओ, कॉपर प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तभी तो कॉपर बनेगा, यस और नो? यानी कि ई नॉट 3 आपको पता करना है। आप सभी ध्यान से देखो, क्या आपको लगता है कि ये 3 कंटेंट आपको ऊपर वाली 2 इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी तरीके मिल सकता है? तो बोलो अरे यार, माय गॉड, अगर मैं इसको और इसको क्या कर दूं?
ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड करो। तो ये कॉपर प्लस 2 इधर, ये कॉपर प्लस इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कॉपर इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, कॉपर प्लस 2 इधर, कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 2, 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ वाले 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर रह गया, कॉपर प्लस रह गया। बोलो यार यस और नो वाली बात कर दो यार। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों किसको, इक्वेशन को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, तो ये बन जाएगी यस और नो। तो अब है ना, आप बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना, एक फॉर्मूला हर बार ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई करना जब आपको 2 ई नॉट पता है और 1 ई नॉट आपको निकालना है। फॉर्मूला ये है कि इसका जो डेल्टा जी है इस इक्वेशन का, उसको कह दो डेल्टा जी नॉट 3, वो हमेशा इक्वल होगा डेल्टा जी नॉट 1 और डेल्टा जी नॉट 2 के। ये फंडा क्लियर है, हमेशा हर बार। गॉट इट यस और नो, नोट मत कर, गुस्सा आ रहा मुझे। माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ 3, अब बोल नहीं रहा, माइनस एन एफ ई नॉट 1 माइनस एन एफ ई नॉट 2। अरे यही तो फॉर्मूला हो गया। और बोलो यार एन क्या होता है, एन आपका चेंज इन इलेक्ट्रॉन। तीसरी इक्वेशन में चेंज इन इलेक्ट्रॉन देखो कितने इलेक्ट्रॉन खा रहा है ये, तो एन की वैल्यू क्या कर दूं, और बोलो यार पहली इक्वेशन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन खा रहा है, और तीसरी इक्वेशन में देखो क्या खा रहा है, सॉरी दूसरी में देखो कितने खा रहा है, कितने लूज कर रहा है, 1। अभी कुछ कैंसिल करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। तो मैं एक बार बताता हूँ ये क्या बना, ये बना आपका ई नॉट ऑफ 3 इक्वल टू ट्वाइस इंटू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट ऑफ 2। ये फंडा क्लियर है, बस तो फिर क्लियर है तो फिर ऑल क्लियर कर दो। 2 इंटू 0 पॉइंट, वैल्यूज हमेशा लास्ट में डालना, वैल्यूज हमेशा, ये इक्वेशन बना लेना पूरी प्रॉपर, और फिर जाके आप क्या डालना, वैल्यू डालना। तो वैल्यू कितनी है 0.337 और ई नॉट 2 की कितनी है माइनस 0.153, तो माइनस के साथ डालना और अपना आंसर निकालना। निकाल के आंसर बताओ क्या आ रहा है, यस माय फ्रेंड, राइट आंसर यही आ रहा है। वीडियो में इफेक्ट देने के लिए बात कर रहे हो तुम बस, अबे निकालो, यही आ रहा है। चलो अब आपको समझ में आ चुकी है, अब हम करते हैं एक धमाकेदार बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है ना, 2020 में ऐसा क्वेश्चन आया था, अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, बस वैल्यूज चेंज थी। अब करते हैं 2019 और ये आप खुद करने वाले हो। अब बेटा नोट कुछ कुछ हुआ, ऊपर वाला पार्ट तो मैं क्वेश्चन की जगह बन जाएगी। चलिए सर ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0? यार मोल फ्रैक्शन 0 कैसे होगा यार? सर वही तो नहीं हो सकता ना।
सर ये बात आप रजनी मैम को जाके फोन पे बता दोगे प्लीज? करते हैं डिस्कस इसके बारे में ना, अभी रुक जाओ तुम, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यूट्यूब पे पर वायरल खुद हो जाएगी वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं। और सर मैम हमें ना कोई न्यूमेरिकल करा रही थी, उसमें मैंने 120 into 0 120 लिख दिया। अरे भाई गलती हो जाती कई बार, क्या हो गया यार, टीचर गलती मतलब ना करें, सर तो आंसर भी मैम टीचर भगवान है। अरे आंसर मैडम ने बुक से देख लिया होगा, इसमें क्या है। अच्छा अरे हो जाता है भाई यार, क्या हो गया भाई, गलती हो जाती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर केमिस्ट्री के टीचरों को वैसे निकालना पसंद नहीं, मैं जब कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करता हूँ वैल्यू डाल के अच्छा 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 अच्छा, अच्छा सर मैं आपसे अगर कोई पर तुमको निकालना होता है, हमारा पेपर थोड़ी है। आईटी का पेपर देने मैं बैठूंगा, तुम बैठोगे ना, तो तुम निकालो। अच्छा सर मैं आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका मुझे थोड़ा लॉजिकल आंसर ही तो बताओगे। हाँ लॉजिकल बताएंगे, तो राइट। सर आपने जो रॉड्स लॉ का ग्राफ बनवाया था जिसमें पी ए नीचे था, पी बी उससे थोड़ा ऊपर था, तो किसी बच्चे का डाउट था कि मैम ये पी ए और नीचे क्यों है ऊपर क्यों है, तो मैम का आंसर था बेटा इट इज कॉमन सेंस। खेल गई मैडम, उसके बाद कुछ नहीं बताया। नहीं गुड, चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल। मजा आता है स्कूल में, ऐसी बात नहीं है। Fe+2 एक्वस, सर हमारा स्कूल डूब जाएगा। तुम्हारा स्कूल तो डूब जाएगा भाई, सही बात है बिल्कुल ही। और अच्छा स्कूल डूबे ना, मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा ही था, अच्छा था यार एक टाइम अच्छी पे, देता है वो ऐसा अब नहीं कुछ देता, हाँ अपने पहले वालों को देता। हाँ, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, मैं आपको गिवन डाटा दे रहा हूँ, गिवन दैट। हाँ जी बोलो। हाँ फैन बंद कर देते हैं। फैन बंद कर देते हैं, फैन का शोर इसमें भी आता होता है यार। Fe+3 से Fz, ऑप्शंस दे रहा हूँ। चलो भाई, 4 ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन बता देते हैं आपको। 2019 मेंस का क्वेश्चन है, सिमिलर 2020 में आ चुका है, इसके जैसा ही। और बता देते हैं आपको कब कब आया हुआ है, 17 में आया हुआ है, 3 साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा ही लगा लो फटाफट। क्या बात हो गई, क्या आ रहा है बेटा आपका आंसर? सी पार्ट आ रहा है आंसर। उबैद का यस सर, थर्ड ऑप्शन। 2 बच्चों का, हमारे प्यारे 2 बच्चों का सी पार्ट आंसर आ गया। सर उसके लिए स्टडी पहले तो सर इन तीनों की इक्वेशन बनाएंगे। आ गया, यस सर आ गया। बढ़िया, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो इधर देखो, शायद सी पार्ट सही आंसर है, पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ निकाल के, ठीक है? बाकी देख लो। केतक बेटा आजा,
इधर देखो, बाकी लोग सब अब बोर्ड पे देखो, करने का टाइम था कर लिया। देखो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये AG प्लस से ये AG दिया हुआ है और इसका क्या हो रहा है बेटा जी, इसका क्या हो रहा है, इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये सोल नो। तो आपको मैं अगर ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, क्वेश्चन क्या था, ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हो, ई नॉट ऑफ, ठीक है ऐसे निकालते हो। या फिर आपको ये याद है कि मैं यहाँ पे अगर ई नॉट दिया है और आपको नहीं पता कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो आपको पता है कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर सकता हूँ, यस और नो। एनोड का कौन सा पोटेंशियल बेटा, ऑक्सीडेशन वाला, तो ऐड कर देना। और कैथोड का कौन से वाला लिया हुआ बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो Ag प्लस से Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो यार। और वो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे मेरे को दिख भी रहा है कि Ag प्लस से क्या जा रहा है, Ag रिडक्शन होता नजर आ रहा है। तो एक पोटेंशियल मेरे पास है। अब मेरा Fe+2 से Fe+3 क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर मेरे पास एग्जैक्टली +2 से +3 वाला कोई सिस्टम नहीं है। देखो +2 से +3 वाला नहीं है, +2 से +3 वाला कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब मुझे बनाना पड़ेगा। और ये दो डाटा मुझे गिवन है, तो मैं इन्हीं दो डाटा से ये वाला पोटेंशियल बनाऊंगा। और यस और नो यार, तो ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन बन जाता है। देखो ये एम है आपका, ये निकालना है। पर ये वाला पोटेंशियल अगर आपने निकाला तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, यस और नो। अब आप ये देखो, पहले इसकी इक्वेशन बना लो। आप इसकी इक्वेशन बना रहा हूं मैं। Fe+2 कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो एक Fe बनाएगा, इसका E01 लिख लो इसको। ये आंसर कितना आया, y। अब इसको देखो, Fe+3 कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो क्या बनाएगा, तो इसको E02 लिख लो, इसको क्या लिख लो, Z। अब आप एम है ना, मैं कह रहा हूं एम आप यहाँ पे लिख लिया करो, जो आपको चाहिए। क्या चाहिए, Fe+2 से Fe+3 कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन का जब क्या होगा, लॉस होगा, तो इसका E0 मिलेगा, यस और नो यार। अब आप एक बात देखो, क्या इन दोनों से कैसे बनाओगे, तो मैं आपको ये बताऊं, Fe+2 आपको इधर ही चाहिए, तो ये आपको इधर ही चाहिए, Fe+3 आपको उधर चाहिए, यानी कि इस इक्वेशन को उल्टाना पड़ेगा, यस और नो। और जब आप इस इक्वेशन को उल्टा दोगे तो E0 का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर उल्टा दूंगा तो क्या हो जाएगा, -Z। और ये दिखेगी कैसे, Fe इधर, ये दोनों इधर, Fe इधर, Fe+3 इलेक्ट्रॉन, मैंने ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया, यस और नो। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, एक इधर बच गया, Fe+3 इधर है, Fe से Fe क्या हो जाएगा, कैंसिल, एम बन गया, यस और नो बोलो यार। अब कुछ नहीं करना, डेल्टा G03 इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। ये 1 2 3 मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप देखो ये फॉर्मूला लगा लो, -NF E0 ऑफ सेल, राइट और रॉन्ग। अब मैं n को डायरेक्टली यहाँ पे डाल रहा हूँ, n कितना है 3 में, 1 -1 F E03 -2 F E01 -3 F E03। ये बनाना आ गया, F से F कैंसिल, ये E02 होगा, राइट, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, F से F कैंसिल, ये पता क्या बच गया, ये बच गया E03 इक्वल टू E01 प्लस 2E01 प्लस 3E02। और यस और नो यार, तो अब E01 क्या था, E03 मैंने पता किया, तो ये क्या था, E01 y, तो 2y, और ये E02 क्या था, -z, तो -3 क्या हो गया, ये E03 आ गया, यस और नो। अब आपकी पुरानी इक्वेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ये आपने E03 जो निकाला है, ये यही निकाला है, और ये ऑक्सीडेशन वाला था, तो ऑक्सीडेशन वाला एनोड वाला क्या आ रही है वैल्यू, 2y -3z आ रही है, तो
तो एनोड वाले की जगह आप क्या डाल देंगे 2y माइनस 3z, और ये क्या दिया हुआ था आपको, कैथोड वाला क्या दिया हुआ था आपको x, तो आंसर हो गया x प्लस 2y माइनस 3z, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? खुद करोगे तो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं इतना टाइम नहीं लगता है, बट क्योंकि हम इसको आराम से डिस्क्राइब करके कर रहे हैं तो इतना टाइम लगा है आपको। ठीक है, गॉट इट? समझ में तो आ गया ना पक्का? आप जैसे मर्जी, आप अपनी फास्ट, जिसकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी वो इस क्वेश्चन को उतना तेजी से कर देगा, सीधी बात है। आपको एक कंसेप्ट समझाना था, अगर आपको 2 ई नॉट दी हो और 1 ई नॉट आपको पता करनी हो तो कैसे आप उन दोनों से तीसरी पता कर सकते हो? डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया बात है, टॉपिक एक हो गया है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। फैन बंद कर दे भाई, राइट, फैन बंद करते ही शोर कम हो जाता है। हाँ, कूलिंग भी बढ़ जाती है, राइट। हटा दे बेटा, कि तक पूरा नोट किया अच्छे से, देख ले। हाँ बस वही कर ले। हो गया? चलो आ जाओ, देखो बस बात मत करो। क्या पेपर लगा रखी है तुमने? तुम्हारा कोई पेपर होता है? मजाक होता है वो, पर तुम मजाक भी ठीक से नहीं करते। हाँ नाइस, मजाक करने की आदत नहीं है तुम्हें, मजाक सुनने की आदत है तुम्हें बस। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कभी आ गया वर्ड, खास वर्ड है एट इक्विलिब्रियम, क्या आ गया बेटा? अगर आपको याद है एट इक्विलिब्रियम वर्ड, तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है। यस और नो बोलो यार, यस और नो। ठीक है, अब अगर आपको वर्ड आ गया एट इक्विलिब्रियम, तो उससे आप क्या क्या चीज़ें याद रखोगे और क्या क्या चीज़ें फिर हम उससे कंक्लूड करेंगे जो हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। ई सेल आपका 0 हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम सेल काम करना बंद कर देगा, ई सेल आपका कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर ई सेल 0 हो गया आपका, तो पता है नर्स्ट इक्वेशन याद है आपको? क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन, बताना जरा। ई नॉट ऑफ सेल ईच रेज टू द पावर देयर। देखो एक बात तो ये कि ये आपका 0 हो गया, तो ये चीज इधर चली जाएगी, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू 0.0 लॉग के आ जाएगा आपका। ये के आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक तो ये आपको देखने मिलेगा, मतलब आपको निकालना पता है क्या होगा? के निकालना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होता था? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक, यही तो होता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। करके बताऊं या पता लग रहा है? पता लग रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जा, तो फिर आ जा, इधर देखो एक और चेंज। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी मैंने, लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी बताओ यार? ये मैं आपको लिखवा चुका था, ठीक है, जिसमें से डेल्टा जी जो था वो आपका माइनस एन एफ ई सेल था। इफ एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज 0, देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम अगेन क्या 0 हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो डेल्टा जी नॉट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये लिख सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं, माइनस आर टी
ln(q), यस और नो? तो माइनस आर टी इंटू 2.303 लॉग q लिख सकता हूँ, q की जगह k लिख दो। ये इक्विलिब्रियम कोशेंट होता था ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k लिख दो बस। एक फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया। एक बात आपको ये पता लगी कि डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या दोस्तों? बोलो यार। एट इक्विलिब्रियम आपके साथ क्या हो सकता है? चीटिंग इस तरीके की हो सकती है, ठीक है, कि आपसे इनमें से कुछ भी बात वो पूछ सकता है। अब इसको अगर फॉर्मूला को पुट्टी करना चाह रहे हो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी इंटू 2.303 लॉग के। दुनिया कैसी है बेटा, गोल है। तो अब अगर मैं ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं और एन एफ को नीचे भेज दूं तो यही वर्जन बन जाएगा घुमा फिरा के। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस लगा दूं यानी कि 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस वाली रूम टेम्परेचर पे अगर मैं डाल दूं कहानी तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं डालूंगा, आर टी अपॉन एन एफ इंटू 2.303 लॉग के बन जाएगा। अरे मैं बता रहा हूँ आपका ये इससे बहुत पाला पड़ेगा बस। गॉट इट? एट इक्विलिब्रियम इससे आपका पाला पड़ेगा, बाकी सब जनरल नॉलेज, ठीक है। इससे भी पढ़ सकता है कभी कभी किस्मत खराब रही तो ऑब्वियसली, ठीक है। क्वेश्चन बोलते हैं, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। बेटा लगेगा अभी तो 1 और 2 वीक्स लग सकते हैं, ठीक है। मतलब ये टॉपिक सबसे बड़ा था ऑब्वियसली, इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो थोड़े से छोटे रहेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास में। ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहा मैं कि जो है वो आया हो और आपने नहीं किया हो। मतलब कोशिश कर रहा हूँ। इनके जैसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, वैरायटी डिफरेंट आपके सामने जो है वो रख रहा हूँ। इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास भी लूँगा अभी एक और इसी थीम पे, पर उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स बताऊँगा कि फ़ोटो जो है वो ऐसी भी आ सकती है, ठीक है। कहानी बिल्कुल सेम करनी होगी जो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। हटा दे बेटा इसको। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, वहाँ से आप एक नई बात सीखने वाले हो, या फिर ये जो नई बात आपने सीखी है इसको अप्लाई करने वाले हो। चलो जी, क्वेश्चन दिया हुआ है द ई नॉट ऑफ सेल फॉर द रिएक्शन और रिएक्शन आपको दे रखी है एफ ई प्लस जेड एन प्लस 2। कर लो एक बार नोट। गिव्स जेड एन प्लस एफ ई प्लस 2। ये इक्वेशन आपको दे रखी है। इज 0.32 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, full stop. What will be the equilibrium concentration of what will be the equilibrium concentration of Fe plus 2, comma, when a piece of iron is placed when a piece of iron is placed in 1 molar Zn plus 2 solution, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। सुनेंगे ध्यान से, कर दें इसको। आपको क्या फाइंड आउट करना है? ई नॉट ऑफ सेल। रिएक्शन में आपको
रिएक्शन में आपको इक्विलिब्रियम का साइन दिख गया, ये रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है, ऑटोमेटिकली क्या पता है ई सेल क्या हो गया केतक, ई सेल क्या हो गया बालक, 0। ठीक है, ओके। ई नॉट सेल आपको गिवन है, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ Fe+2। एक काम करते हैं, पहले लगाते हैं नस्ट इक्वेशन और उसके बाद जो जो चीज मुझे पता है या मुझे गिवन है उसको पुट कर देते हैं इसके अंदर। नस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, प्रोडक्ट्स में केवल आयंस लिख दो, जिंक सॉलिड को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात आप समझे हो? क्या चीज स्किप कर गया हूं मैं? ये सॉलिड सॉलिड लिखा के तक भाई नहीं है, अदरवाइज ये आता और फिर उसको 1 डालते, फिर वही कहानी करते। बेटा ई सेल एट इक्विलिब्रियम, ई सेल क्या हो जाएगा 0। ये कितना दिया हुआ है और बताओ एन कितना है, एन बता के तक कितना लग रहा है तुझे 2, राइट। लॉग Fe+2 बता, निकालना है तुझे, और किसका कंसेंट्रेशन तुझे गिवन है बेटा 1 मोलर इसका गिवन है, मतलब ये 1 ही हो गया। हाय हाय, अरे तो 1 हो गया, बोलो चलो ठीक है। फिर क्या करो, इसको इधर भेज दो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, या फिर छोड़ो ना ये कर दो। अरे बोलो यार, 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, 6 से डिवाइड कर दो, क्या जा रहा है। एक बार मैं आंसर आपको बताता हूँ क्या है। लॉग Fe का आंसर बताता हूँ फिर आगे करवा रहा हूँ। लॉग Fe का आंसर आ रहा है 1.42 इंटू 10 की पावर, भाई कहाँ से आ गया ये, माइनस 10.847। आप देखना क्या आ रहा है, माइनस कहाँ से आ गया इसका, इसका आंसर चेकआउट करो क्या आ रहा है। अरे भाई, अरे गड़बड़ होगी छोटी सी। ई नॉट ऑफ सेल आपको माइनस में दिया हुआ है, राइट। ये वैल्यू आपको माइनस में दी हुई है, ये वैल्यू माइनस में दी थी, ये कुल मिला के माइनस हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसका आंसर बताओ, चलो क्या आ रहा है, छोड़ो तो। लॉग Fe+2 आ रहा है माइनस 10.84। कितना आ रहा है बेटा, माइनस 10.84। आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, आप कर लेना आराम से, ठीक है ना। अभी सीखने की बात क्या है यहाँ पे, मजे की क्या बात है। लॉग Fe+2 में Fe+2 निकालना था, वीडियो भेजे थे 2-2। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन, देखो देखो कैसे करना है, जिसको नहीं पता वो भी सीख लो। एंटी लॉग Fe+2, यस और नो। हाँ बेटा, थोड़ा सा इस साइड हो जाते हैं। अरे ये एंटी लॉग नहीं है, एंटी लॉग है, माइनस 10.84, ठीक है। ये एंटी लॉग से लॉग कैंसल। अब देखो Fe+2, सुन लो, अरे मत लिखो भाई बर्बाद हो जाओगे। माइनस 10.84 है ना, देखो कैसे करना है। कभी भी अगर आपको माइनस वाली कोई टर्म आती है, कभी भी माइनस वाली आती है, तो आप पहले तो उसके डेसिमल को अलग कर लो। ये तो कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब आपको क्या करना होता है, ये जो 0 पॉइंट वाला है ना, इसको पॉजिटिव में लाना है, तो +1 और -1 कर दो। अब इसको अगर +1 में हटाओगे आप तो कितना आएगा आपका आंसर, अरे प्लस माइनस करो, प्लस का 0.16 हो गया ये। आपको याद है log 1 कितना था आंसर, log 1 का आंसर और log 2 का आंसर था कि नहीं था। तो
तो log 1.5 कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली आधा नहीं होगा? तो 0.15 और 0.16 कहाँ पे पड़ रहा है? log 1.5 पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? बोलो यार। अरे अप्रोक्सीमेटली यार, बोलो, समझे कि नहीं? कुछ नहीं किया। log 1 पता है 0 है, log 2 पता है 0.3 है, बीच वाला बीच में नंबर होगा, और क्या होगा? तो सुनो इधर देखो, मजाक की बात नहीं है ये। log 10 की पावर -11 का आंसर क्या होगा? -11 को क्या मैं ये लिख सकता हूं? यस। वाई? बिकॉज माइनस कहां जाएगा? आगे। log 10 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बोलो यार। मैंने -11 को ही लिख दिया, और मैंने जो इतनी मेहनत करी तुम्हें बताने में log 1.5 की वैल्यू, वो आपको दिख गई। log ए बी का फॉर्मूला पता लग गया, log ए प्लस log बी। अरे भाई, एंटी लॉग log 1.5 इंटू 10 की पावर -11, log से एंटी लॉग कैंसल। Fe+2 का कंसेंट्रेशन आ गया। 1.5 इंटू 10 की पावर -11 इज द राइट आंसर। मिलेगा, पर हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम जो है लॉग टेबल का इंतजार नहीं करेंगे, हमने खुद ही कर दिया बिना लॉग टेबल के। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट बनो। राइट, वीडियो भेजे थे 2, तो उसके अंदर आपको ये समझा दिया जाएगा कैसे करना है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया यार। एट इक्विलिब्रियम का क्या बवाल है, देख लो। एट इक्विलिब्रियम का बवाल, और 2 बातें थी इसके अंदर। अगर लॉग के बाद के निकालना होता, फॉर सपोज आपको के निकालना होता, तो ऐसी ही तो बनती। ये लॉग के जैसा ही तो है, क्योंकि नीचे तो 1 हो गया। यस और नो? यस। बाकी अगली क्लास में नहीं करेंगे, अभी करेंगे। बस अभी बेटा, अभी शायद 8 मिनट पड़े हुए हैं, टाइम पे छोड़ देंगे, आपको बोला तो था। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, या कर लो नोट 1 मिनट और लगा के, कोई बात नहीं। हो गया? बेटा बोले? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो, नोट कर लो। 1 मिनट और ले लो। 1 मिनट लेट छोड़ देंगे हम तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों लेट चले जाना। उसमें तो 17,000 है, मैं तो 6 बजे क्लास है, मुझे सर 15 मिनट लेट शुरू करते हैं, इसलिए तेरा बैलेंस हो जाता है। चल ठीक है, उड़ाता मत जाइयो बेटा आप स्कूटी। लाइसेंस भी नहीं है अब तेरे पास, तो तुम्हारा स्कूटी का लाइसेंस तो यार बन जाता होता है। क्या बात कर दी तुमने? बंद कर दिया क्या उन्होंने? सर एक तो आप स्कूटी मतलब गियर वाले नहीं चला सकते, कोई बाइक वगैरह, ठीक है, और ऊपर से पीछे बंदा होना चाहिए। अच्छा, पीछे बंदा होना चाहिए। हाँ, और लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट भी देना पड़ता है। सर फिर क्यों नहीं बनवाया लाइसेंस? और बैटरी में टेस्ट ही देना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है यार, 15 मिनट में लाइसेंस। फिजिकल टेस्ट का तो ऐसे है कि वो पैसे लेते हैं बस थोड़े से। सर और जिसके पास पैसे ना हो वो तो टेस्टिंग करना, वो टेस्ट देगा, वो फेल कर देंगे फिर उसे। अगर वो नहीं भी होगा बेचारा तो भी फेल होगा। ठीक है, नहीं मार सकता तू, उन्हें कोर्ट में जा रहा है, उन्हें कैसे मारेगा? वो तुझे पकड़ लेंगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। कोई नहीं सर, घर पता लगा जाके मार मंदिर के पास। अरे चलो तुम यार, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क
दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैनियल सेल। सर मैक्सिमम वर्क सर और 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होता है। बस एक ही बात बतानी है आपको मैंने यहाँ पे, डैनियल सेल याद है साथियों? क्या याद है? डैनियल कि तूने ये सेल क्यों दिया था? ई नॉट कितना है जिंक का? बताओ, कुछ याद है कि नहीं है? कुछ नहीं याद तुम्हें, ऐसे ही मार रहे हो तुम। सर ये थोड़ी जानकारी हाँ लर्न नहीं करना है पर हो जाता है। चलो इधर देखो, ठीक है? सुनो अब मेरी बात, देखो ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, इसमें एक ही बात बताने को है, स्कूल के पेपर का फेवरेट है ये, स्टार लगा लेना, सबके स्कूल के एग्ज़ाम में ज़रूर रहता है ऐसा क्वेश्चन। मैक्सिमम वर्क और कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं एक्चुअल में, डेल्टा जी को मैक्सिमम वर्क कहते हैं। डेल्टा जी का फॉर्मूला पढ़े हो? नहीं सर। माइनस एन एफ ई सेल होता है, हमारे स्कूल में सर हैं वैसे बोलते हैं। डेल्टा जी पढ़े हो? फिजिक्स के सर ऐसे बोलते हैं। फिरोजवादी सर। माइनस एन एफ ई सेल होता है। जनता सुनो अब ध्यान से देखो, माइनस एन एफ ई सेल हो गया। यहाँ पे एफ की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, मैं बता देता हूँ, 96500 कूलम अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, नहीं तो 96487 होती है एग्जैक्ट, पर अप्रोक्सीमेट वाली ही लेना, ठीक है? इसमें सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ई नॉट नहीं, ई सेल निकालोगे। ई सेल कैसे निकालोगे, कौन सी इक्वेशन से? रिएक्शन का नाम मतलब फॉर्मूले का क्या है, इक्वेशन का क्या नाम है? नर्स्ट इक्वेशन से आप ये कहानी सॉल्व करोगे। आई थिंक इसकी ज़रूरत अब मुझे नहीं पड़नी चाहिए ये बताने की, और मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल। कोई बात नहीं सर। अब आंसर बताएंगे सीधा, ऐसा ऐसा करने के बाद आपको एनोड कैथोड की वो सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है, और आपका जो है वो कहानी आ जाएगी। आंसर बताओ सीधा। ठीक है, या फिर इसके अंदर है ना, सुनो मेरी बात, इसको थोड़ा सा रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। मैक्सिमम वर्क डन आप ये करो, डेल्टा जी नॉट करो, मैक्सिमम वर्क क्या करो बेटा जी, और यहाँ पे क्या करो, ई नॉट ऑफ सेल करो, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे कंसंट्रेशन तो है नहीं, अब कंसंट्रेशन है नहीं तो ई सेल है नहीं, तो एक काम करो ना, जो है उसके बेसिस पे करते हैं ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीधा सीधा सीधा। ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालोगे, कितना आता है? 1.1 आता है इसका, आपको याद हो जाना चाहिए था अब तक ये, पर कोई बात नहीं। -212300 आंसर आ रहा है। जूल में ये आंसर आएगा मित्रों, कूलम और वोल्ट आ गया ना, तो जूल में आंसर आएगा किसका? मैक्सिमम वर्क का। और इसको अगर किलो जूल में करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, ओके ओके ठीक है भाई, वीडियो क्लोजिंग का टाइम आ गया है हमारा, क्लास ख़त्म हो गई है। 1 मिनट बैठ जाना, अभी जाना मत, संडे को टेस्ट है नर्स्ट इक्वेशन का। अब जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। ये भी है जो आपने आज कराया है।